हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ भाई अच्छे होंगे। तो जी मैं आज काम घर का ख़त्म करके मैं हो रही हूँ तैयार। आज मुझे ड्यूटी जाना है नवजात शिशु के घर। मेरा न्यू बॉर्न बेबी हुआ है अभी मेरे एरिया में, मुझे वहाँ पे जाना है। तो जल्दी जल्दी से मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 10:30 हो गए घर के काम निपटाते। तो अभी देखो कंघी वगैरह कर ली मैंने, तो रेडी हो चुकी है। अभी सामान नहीं रखा, अभी मेरे को सामान रखना है अपना, जो मेरे को वहाँ पे चाहिए होता है, फार्म वगैरह जो भी वहाँ पे लगता है। मशीन, वेइंग मशीन भी चाहिए होती है क्योंकि मेरे को ना बेबी का ना वज़न भी लेना होता है। कुछ दवाइयाँ भी मैंने रख ली है, कैल्शियम और आयरन भी रखी है, अपने रजिस्टर वगैरह जिस पे मैं सब कुछ नोट करूँगी वहाँ का। ये वेइंग मशीन है मेरी जो मैंने डाल ली है अपने बैग में। और बस अब निकलने वाली हूँ। जिया के पापा का वेट कर रही थी, उन्होंने बोला तब तक तैयार हो लो कि मैं भी थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेता हूँ, बाद में करूँगा और काम। तो वहाँ जहाँ जा रहे हैं ना हम, वहाँ का रास्ता ना बड़ा ख़राब होता है, आपको पता है ना विलेज एरिया कैसा होता है। तो वहाँ मैं ना शूज़ पहन के ही जाती हूँ क्योंकि आजकल का मौसम कच्चा है, तो घास वगैरह भी होती है और बरसात का सीज़न है। तो जी अब हम निकल चुके हैं, बाइक पे जा रहे क्योंकि दूर जाना था मेरे को काफ़ी। तो वहाँ मेरे को ना ये छोड़ के आ जाएंगे जिया के पापा बाइक पे। इस साइड का रोड बिल्कुल ठीक था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। वैसे बरसात में हर जगह ही रोड ख़राब हो जाता है, खासकर पहाड़ों में। ये देखो यहाँ पे जैसे खनन हुआ है ना रोड का, तो वहाँ से ऊपर से ना मिट्टी जगह नीचे को धंस के आ गई है। अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे ना, और अब पहुँच गए घर में हम। और मैं ना अभी चली गई हूँ उस महिला के पास जिसके बच्चा हुआ है, और वहाँ पे जो ना एंट्री वगैरह करनी होती है कार्ड पे कि बच्चा कितने टाइम, कितने मतलब तारीख को हुआ था और कितना टाइम वगैरह सब कुछ नोट करना होता है हमें। यहाँ जो ये जच्चा बच्चा कार्ड होता है ना इस पे, और इस पे हम सब कुछ भरते भी हैं ना, अपने विजिट भी भरते हैं। और इनको मैं पूछ भी रही हूँ आगे कि ये लोग बता रहे थे कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इनकी बहू है ना वो कमज़ोर है थोड़े से, और उनके पास ना दूध भी कम था थोड़ा। तो उस बारे में ना वो अपने सुझाव भी दे रहे थे, कुछ मुझसे भी पूछ रहे थे कि हम दें क्या दें। तो मैंने जितना मेरे को पता था ना मैंने उनको बताया भी, और बीच में गप्पें भी हो रही है हमारी इधर उधर की, कुछ अपने रिश्तेदारों की चलता ही रहता है बीच में। जब कई दिनों से जाना होता है किसी के घर में तो बहुत सारी बातें हो जाती है। और इंजेक्शन भी देखा ना इसको ना ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी ना डिलीवरी है, तो इसको ना बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा था। BCG का इंजेक्शन जो होता है ना, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती ना तो वो सरकारी हॉस्पिटल वाले ना लगा देते हैं, प्राइवेट वाले नहीं लगाते। तो इनका मैंने फॉर्म देखा कि दिया है इंजेक्शन की नहीं, तो मैंने इनको बोला कि अगले हफ्ते ना आप चले जाना हॉस्पिटल में और वो BCG का टीका लगवा लेना, क्योंकि वो बर्थ डोज होती है। और उसका ना ऐसा भी है ना 42 दिन के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर अगले टाइम 3 टीके बच्चे को इकट्ठे लगते हैं। जो कि बच्चा ना, अब बच्चा इतना कमज़ोर है इस टाइम का, 3 इंजेक्शन कैसे सह पाएगा बेचारा। 1.5 महीने का अभी हुआ है, 8-10 दिन का हुआ है शायद, तो वो इतने इंजेक्शन नहीं सह पाएगा। तो हम इनको सलाह देते हैं कि कुछ आप पहले लगवा लेने चाहिए, कुछ हद तक जो कुछ इंजेक्शन होते हैं ना, एक आधे 3 तो इकट्ठे ही लगेंगे, उनको तो बदल ही नहीं सकते, आगे पीछे कर ही नहीं सकते। तो मैं इनको बोल रही थी कि ठीक है जी, ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं हम लगवा लेंगे, इनके पास अपनी गाड़ी है, बहू को उसमें ले जाएंगे। बहू का वज़न भी कम ही था, कल ही आए हॉस्पिटल से ये लोग, तब इन्होंने वज़न भी करवाया होना बहू का। तो वो बोल रहे थे कि बहू का वज़न भी कम है।
ये बहन जी बोल रहे थे कि जब से ये बेटी ना प्रेग्नेंट थी तब से ही मतलब बहुत इसको बेड रेस्ट ही था, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। ऐसा ही होता है कुछ आजकल की जो लेडीज़ है ना, उनसे जो प्रेगनेंसी का जो होता है ना समय, उसमें उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। क्योंकि जो लड़कियां हैं ना हमारी, जो जब यंग अवस्था में पहुंचती है ना, यंग होती है, तो ज़्यादा खान पान नहीं, अपना ध्यान नहीं देती उसके ऊपर। खाना उन्होंने खाना नहीं होता, इधर उधर की चीज़ें खाने, कुछ कोई कुरकुरे चिप्स, ध्यान से मतलब खाने का कोई ध्यान नहीं रखती बोल। तो आगे जा के जब शादी हो जाती है तब सारी समस्या आती है उनको प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसे तो नहीं। तो लड़कियों को ना, जो भी माताएं होती है ना, उनको अपनी लड़कियों को ना अच्छे से वो रखना होता है खाने पीने का शुरू से ही, क्योंकि आगे जाके बहुत समस्या आती है। और ये बच्चा है छोटा सा, मैं इसका ना वजन कर रही हूँ अभी बिल्कुल कमज़ोर है। तो ये जो ना वेइंग मशीन है ना मेरे को ना अभी पूरा मटेरियल नहीं मिला है ना, सरकार की वहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा मिला था, मतलब इसका मेरे को पूरा सेट नहीं है ये मशीन का। तो हमने ना ये चुन्नी वाला सिस्टम हमारे को सिखाया गया है कि ऐसे चुन्नी में गांठें लगा के इधर उधर से झोली बना के इसमें और अपनी वेइंग मशीन डाल के ना वज़न कर सकते हैं बच्चे का वज़न काफ़ी कम आया था, क्योंकि माँ ही कमज़ोर है तो बच्चा भी कमज़ोर ही होगा, और थोड़ा दूध भी ऐसे होता है, फिर भी एक्टिव था बच्चा। और फिर आ गए हम वापस अपने घर को, मतलब वापसी में चल रहे हैं रास्ते में, क्योंकि पैदल ही जाना पड़ेगा। जिया के पापा थोड़ी ऊपर खड़े थे, नीचे बाइक आ नहीं सकता था, और बातें करते करते कब पता नहीं चला। तो थैंक यू फॉर